so what's up guys, welcome back to my YouTube channel The Savage Singh Vlogs. I hope you all are doing amazing. भाई आज का क्या सीन है, मैं जा रहा था छोटे से काम से, तो आई थॉट कि भाई जा रहे हैं तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा है भाई इस टाइम, तो आई थॉट भाई इसी बहाने एक वीडियो बना लेते हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे भाई कि क्वारंटीन का क्या सीन है, कि आप लोग मतलब रिलेटिव्स के साथ क्वारंटीन कर सकते हो नहीं कर सकते हो। 3 डेज़ होटल क्वारंटीन के बाद की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो बाकी के 11 दिन है वो आप मतलब क्वारंटीन कर सकते हो अपने रिलेटिव के घर या अपने किसी दोस्त यार के घर, या फिर आप डायरेक्टली एक रूम ले सकते हो रेंट पे। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज बताऊंगा भाई सब कुछ। आगे तो भाई खड़ी थी लेक्सस एंड पीछे खड़ी थी भाई BMW M4। दोनों ही गाड़ियाँ बहुत प्यारी है भाई। यहाँ पर पता है बहुत सारी मतलब स्पोर्ट्स कार तो यहाँ पर भाई ऐसे देखने को मिलती है, मैं बता नहीं सकता। दो चार बार तो मैं पोर्श भी स्पॉट कर चुका हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी कार्स हैं, दिखती रहती है आते जाते। बढ़िया है भाई यहाँ का, मतलब कार का सीन बहुत बढ़िया है। भाई अभी जो मौसम है वो थोड़ा स्प्रिंग विंग का मौसम आ चुका है, तो भाई हर जगह इतना बढ़िया कलर्स है ना यहाँ पर। मतलब पूरा भाई उधर पिंक कलर के पेड़ हैं, हर जगह फ्लावर्स वगैरह इतना बढ़िया, एंड चारों तरफ भाई ग्रीनरी। एंड ये भाई और एक और बात, ये जो आपको पीले फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, ये देखने में बहुत अच्छे हैं, देखने के लिए बहुत ही बढ़िया, बट इनको हाथ मत लगाना। ये डैंडिलाइंस होते हैं, ये वीड्स होती हैं, तो इनसे एलर्जी हो जाती है, तो इनको हाथ मत लगाओ। देखो फोटो खींचो और घर चले जाओ, सीधी सी बात है। ओके तो भाई वैसे तो अभी सब कुछ क्लोज्ड है भाई, इंडिया से कोई फ़्लाइट्स कोई बंदा नहीं आ सकता कनाडा, बट स्टिल काफ़ी सारे लोग मेरे को DM कर रहे थे एंड भाई कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भाई क्वारंटीन का क्या सीन है, आप रिलेटिव के घर क्वारंटीन कर सकते हो, मतलब किसी यार दोस्त के घर क्वारंटीन कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आप क्या करोगे, मतलब 3 डेज़ की होटल क्वारंटीन के बाद क्या करोगे, वो बात तो करते हैं। उससे पहले सीन है भाई कि 3 डेज़ का होटल क्वारंटीन का सीन क्या है। तो भाई वो ये सीन है कि आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल्स को बुक करना है फॉर 3 डेज़। जैसे ही आप कनाडा में लैंड करोगे उस दिन से लेके अगले 3 दिन तक आप उन होटल्स में रहोगे। उसमें आपका फूड इंक्लूडेड होता है, 3 टाइम की मील्स इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद आपका एयरपोर्ट से लेके होटल तक का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इंक्लूडेड होता है, एंड उसकी जो कॉस्ट होती है भाई अराउंड $1000 या फिर $1100 तो आपको पड़ ही जाएगी। अब उसके बाद अगर आप भाई 3 डेज़ होटल क्वारंटीन के बाद आपका कनाडा में कोई रिलेटिव है या आपका कोई दोस्त है जिसके घर आप रुक सकते हो, जिनके पास एक सेपरेट रूम है और एक सेपरेट वॉशरूम है, ताकि आप उन लोगों से ना मिलो, तो ऐसे केस में आप उनके घर रह सकते हो। लेकिन अगर जो लोग हैं, जो आपके रिलेटिव है, जो भी आपका दोस्त है, उनके पास कोई भी एक सेपरेट रूम नहीं है आपको देने के लिए, एंड रूम के साथ एक सेपरेट वॉशरूम नहीं है, तो भाई वहाँ पर आप नहीं रह सकते हो। तो भाई चलो हमने मान लिया कि आपके रिलेटिव के पास, आपके दोस्त के पास एक ऐसा प्राइवेट रूम है जिसके साथ एक प्राइवेट वॉशरूम है जहाँ पर आप रुक सकते हो। तो भाई वहाँ पर रुकने के लिए आपको करना क्या है। वैसे तो भाई एयरपोर्ट्स पे क्या हो रहा है कि जब आप आते हो वो आपसे आजकल सिर्फ भाई ये पूछते हैं कि आपने 3 डेज़ का होटल क्वारंटीन कहाँ करना है, उसकी रिसिप्ट दो उनको, एंड कौन से होटल में करना है वो बताओ। उसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछ रहे कि भाई उसके बाद के 11 दिन आप कहाँ रहोगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपेयर ना करके आओ। तो भाई मैं बताया तो मैंने क्या करा था, मैंने एक पेपर लिया था, उसमें मैंने सारी डिटेल्स लिखी थी कि भाई मैं यहाँ रुकूँगा अपने 11 दिन के क्वारंटीन के लिए, ये एड्रेस है, इन बंदे के पास, इस बंदे के पास रुकूँगा, उसका नाम, उसका पासपोर्ट का नंबर, एंड देन उसका फ़ोन नंबर, उसके साथ भाई घर का एड्रेस। तो भाई मैंने ये सारी चीज़ें लिख कर एक पेपर पे लेकर आया था, ताकि अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं बता सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ रुकना है बाकी के 11 दिन, एंड दिस विल बी माई क्वारंटीन लोकेशन। सीधी सी बात है भाई। एंड उसके बाद आपको एक और काम करना है कि जो आपका क्या कहते हैं अराइव कैन ऐप होगी, उस पर आपको फिल करनी है लोकेशन कि आप कहाँ पे क्वारंटीन करोगे, एंड फिर अराइव कैन ऐप पे आपको डेली फॉर 14 डेज़ उस पर भाई चेक इन डालना है कि भाई मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, एंड अपनी क्वारंटीन लोकेशन से बाहर नहीं निकला। एंड आपको वो वो चेक इन डाल दोगे, उसके बाद आपको और कुछ काम नहीं करना, दैट्स इट। भाई साहब हवा इतनी तेज़ चल रही है ना आज, कान जम गए मेरे पूरे, एंड हालत ख़राब हो गई है भाई। मैं तो बिना जैकेट के आ रहा था, बिकॉज जब मैं निकलने वाला था तो धूप थी,
एंड अभी भाई अचानक ही पूरा क्लाउडी मौसम हो गया, बहुत तगड़ी हवा चल रही है भाई साहब। एक बार हवा चेक करो, बहुत तगड़ी हवा चल रही है। ओ भाई शिट। हाँ तो भाई मेरा काम जो था छोटा मोटा वो हो चुका है। एंड ऑब्वियसली भाई इतनी ठंड में बाहर निकले तो टिम हॉर्टन्स पिए बिना घर जाने का फिर मज़ा सा नहीं आता ना। तो भाई लेकर आता हूँ, फिर बात करते हैं दोबारा। एंड हवा बहुत तगड़ी चल रही है, जैकेट क्लोज करनी पड़ेगी। ओके सो भाई फाइनली होम बाहर गया था भाई, बारिश होनी शुरू हो गई, ठंड हो गई थी बहुत तगड़ी। तो भाई मैं घर आ गया, मैं सोचा भाई अपने घर में पूरी अपनी बालकनी है तो आराम से घर जाके बातचीत करेंगे। तो भाई रिलेटिव वगैरह के पास रहने की तो हमने बात कर ली, बट अगर आपका कनाडा में कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है या कोई नोन बंदा नहीं है तो आपके पास बचते हैं भाई दो ऑप्शन। या तो आप भाई कर लो बाकी 11 दिन के लिए एयरबीएनबी, उसका खर्चा आएगा आपका अराउंड $400 से $500 एक नॉर्मल सी जगह पे जहाँ पर आपको अटैच बाथरूम मिल जाएगा। बट उसमें आपको ये होगा कि भाई अपना खाने का अरेंजमेंट 11 दिन के लिए खुद करना पड़ेगा। या तो आप इंस्टाकार्ट से ग्रोसरी मंगा के खुद खाना बना सकते हो या तो बाहर से ऑर्डर कर सकते हो। अब भाई उसका खर्चा ही फिर ऊपर से $400 ऑलमोस्ट पड़ जाता है। बट इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो ये है भाई एज अ पेइंग गेस्ट रह सकते हो। बिकॉज यहाँ पर भाई काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपको 11 दिन के लिए रख लेंगे, उसमें आपको खाना भी प्रोवाइड करेंगे, एक सेपरेट वॉशरूम और एक सेपरेट रूम भी प्रोवाइड करेंगे। ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से? ये आपको ईजिली किजीजी पे मिल जाएगा या फिर आपको ये सब ईजिली मिल जाएगा फेसबुक मार्केट प्लेस पे। आप क्या कर सकते हो, आप भाई अपना जो भी एरिया है जहाँ पर आपको रहने का मन है उस एरिया को डालो भाई फेसबुक मार्केट प्लेस पे एंड उस पर सर्च कर लो कि भाई प्लेस फॉर क्वारंटीन ऐसे करके। तो बहुत सारे लोगों ने भाई अपनी जगह एज ए क्वारंटीन प्लेस के लिए डाली हुई है एज एन ऐड। तो भाई उनको आप कॉन्टैक्ट करके उस जगह को बुक कर सकते हो। उसमें भाई फूड भी इंक्लूड होता है एंड रहना भी इंक्लूड होता है, तो उसमें भी आपका काम हो सकता है। एंड इसके लिए भी भाई आपको वही करना है, जब आप इंडिया से आ रहे होगे तो भाई एक पेपर पर लिख लेना कि भाई मैं इस होटल में या फिर इस जगह पे क्वारंटीन करने वाला हूँ, ये उसका एड्रेस है, ये उसका फ़ोन नंबर है एंड दैट्स इट। भाई क्वारंटीन के लिए तो भाई यही सब चीज़ों की आपको ज़रूरत है। अगर आप ऐसी जगह रहोगे, अगर आप फेसबुक से ढूंढे किसी पेइंग गेस्ट वाली जगह पर रहोगे तो भाई उसका खर्चा ऑलमोस्ट आएगा आई थिंक $800 से $900, कई जगह $1000 भी है। बट उसमें ये है कि भाई आपको होम कुक्ड मील्स मिलेंगी, साथ में 3 टाइम का खाना मिलेगा। तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। भाई साहब यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है, मेरे को डर लग रहा है कि कैमरा ही ना उड़ जाए। बहुत तेज हवा चल रही है भाई। ओह भाई कैमरा गिरते गिरते बचा, अंदर चल के बात करते हैं। तो अभी इतनी तेज़ हवा चल रही थी एंड अभी भाई बिल्कुल धूप हो गई है एंड टाइम हो रहा है भाई 7:30 बज रहे हैं शाम के। भाई साहब मतलब अगर इंडिया होता ना 7:30 बजे तक पूरा अंधेरा हो चुका होता। चलो भाई ये सारी बातें असाइड, अब भाई सीधी सी बात ये है कि भाई क्वारंटीन का ये सीन है कि आप कहीं भी क्वारंटीन कर सकते हो जब तक आपके पास एक प्राइवेट रूम है और एक प्राइवेट वॉशरूम है। एयरपोर्ट पे आओगे कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि भाई कहाँ पर क्वारंटीन कर रहे हो, वो बस आपसे यही पूछने वाले हैं कि 3 डेज़ का होटल क्वारंटीन जो गवर्नमेंट की तरफ से वो आप कहाँ से कर रहे हो। बस आपके पास उसकी बुकिंग होनी ज़रूरी है। एंड सेकंड थिंग, अराइव कैन ऐप पे आपको डेली अपना चेक इन डालना है कि भाई आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है ना, आप अपनी क्वारंटीन लोकेशन से बाहर नहीं निकले हो, ठीक है ना भाई। दैट्स इट। बस अपनी जो अराइव कैन ऐप है उसको भाई फिल करके रखना, इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। एंड मैंने आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ के खर्चा बता दिया है कि जो आपका 3 डेज़ का होटल क्वारंटीन होगा उसकी आपकी कॉस्ट आएगी अराउंड $1000 to $1100। अगर आप अपने रिलेटिव्स के साथ रहोगे, अपने किसी दोस्त के साथ रहोगे फिर तो आपकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी भाई बाकी 11 दिन की। लेकिन अगर आप एयरबीएनबी करते हो तो उसकी कॉस्ट आपकी पड़ेगी $500 फॉर एयरबीएनबी एंड उसके ऊपर जितनी आप ग्रॉसरी करोगे $200 की खाओ, 300 की खाओ, वो तो भाई आपके ऊपर कि आप कितना खाओगे और कितना बाहर से मंगाओगे। एंड अगर आप भाई पीजी में रहते हो तो उसका भाई खर्चा आएगा ऑलमोस्ट $800 से $900। तो भाई एवरीथिंग इज़ अप टू यू, आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्वारंटीन का क्या सिस्टम है। अब अगर इसके अलावा आपको किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो भाई मेरे को मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आके फॉलो कर लो। यहाँ पर आईडी आ रही होगी द सैवेज सिंह, बहुत सिंपल सी आईडी है। एंड अगर इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करना तो भाई कमेंट कर दो, मैं ट्राई करता हूँ हर कमेंट का रिप्लाई करने का। एंड भाई अगर आप देखना चाहते हो हर वीडियो में कनाडा को प्यारा प्यारा तो भाई इस चैनल को कर दो भाई सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, लव यू।